नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पूरे दिन की प्रतीक्षा करवाने के बाद मैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मेरे ख़ास करके इस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। वीडियो है फॉरबिसगंज जंक्शन की, जहां आज जीएम अंशुल गुप्ता का आगमन था। अंशुल गुप्ता अपने समय के अनुसार, कहें तो समय से पहले ही फॉरबिसगंज जंक्शन पहुँचे। फॉरबिसगंज जंक्शन पर पहुँचने के बाद जो एक सॉफ्ट अपग्रेडेशन वर्क किया गया था, एक भवन का एक नया स्वरूप दिया गया था जिस भवन का, उस भवन का उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के उपरांत वो प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर एरिया, पार्किंग एरिया समेत प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ जहाँ कार्य की गई थी विगत 1 महीनों में, इन सारे जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ में सांसद और विधायक दोनों मौजूद थे और कई सारे वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। उनके इस आगमन को लेकर के हमेशा से एक सवाल मन में आ रहा था, जो आखिरकार कब दरभंगा और फॉरबिसगंज के बीच या फॉरबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेनों की परिचालन होगी। इस बात से पर्दा जरूर हटेगा और आखिरकार हुआ भी वही। उनके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिसको सुनकर शायद आपके मन को शीतलता प्रदान हो, जिसको सुनने के बाद आप भी इस जीएम के इंस्पेक्शन को या फिर अंशुल गुप्ता का धन्यवाद ज्ञापन ज़रूर करें। सबसे पहले तो हमारे मित्र चंदन जी का धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद और पूरे दिन मेहनत करने के बाद आप तक इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। जनवरी में ही फॉरबिसगंज से दरभंगा और सहरसा के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर दी गई है। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाए थे जिसमें हम आपको बताए थे जो एनएफआर और ईसीआर के अंतर्गत दोनों रेल डिवीज़न अपनी अपनी सीआरएस रखेगी, अपनी अपनी सीआरएस इंस्पेक्शन करवाएगी। तदोपरांत दोनों रेल डिवीज़न का जो फॉरबिसगंज जंक्शन है, इस फॉरबिसगंज जंक्शन तक ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनएफआर का इंस्पेक्शन आज पूर्ण हो गया और एनएफआर के द्वारा ट्रेन चलाने की हरी झंडी भी मिल गई है। एनएफआर के अंतर्गत जो फॉरबिसगंज जंक्शन का आज जो इंस्पेक्शन हुआ है, वो इंस्पेक्शन पॉजिटिव रहा। एक स्टेटमेंट सुनिए आप, जो जीएम अंशुल गुप्ता के द्वारा दिया गया है। लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया है और मुझे पूरी उम्मीद है इससे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा यात्री रेल सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे और हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री की गाड़ियाँ भी यहाँ से हम लोग नई शुरू करें। जो अभी ईसीआर वाला जो कनेक्टिविटी है सहरसा वाला, वो भी हम लोगों का कोशिश है कि जनवरी में उसको चालू कर दिया जाए। उम्मीद है कि नए साल में नई एक सुबह शुरू होगी जब ये ईसीआर सहरसा की ब्रॉडगेज की नई लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। आई थिंक पूरा उम्मीद है कि संरक्षा, सुरक्षा, यात्रियों की सुविधाओं के साथ में एक नई सेक्शन में जो हम लोग रेलवे के प्रयास है ये सफल हो। सर, जोगबनी से पटना इंटरसिटी के बारे में कहा सर, फॉरबिसगंज के यूथ को एक मिनट का समय पढ़वाएंगे और ये सर फॉरबिसगंज के यूथ को 1 मिनट का समय चाहिए, जल्दी कराएंगे। ये स्टेटमेंट जीएम अंशुल गुप्ता का था, जिनके द्वारा कहा गया है जो जनवरी माह में ही ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए एनएफआर पूर्ण रूप से अब तैयार है। साथ ही साथ अब ईसीआर की बारी है और ईसीआर भी अपनी सीआरएस की तिथि घोषित कर दी है, जो हम अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज सारी दिन की जो खबर रही फॉरबिसगंज जंक्शन से, वो पॉजिटिव रही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। वीडियो अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं, चूँकि 14 वर्ष ही नहीं, अगर कहा जाए तो फॉरबिसगंज से दरभंगा लगभग 88 वर्षों के बाद एक बार फिर से मिल जाएगी और संपूर्ण मिथिला एक हो जाएगा। इससे पहले भी फॉरबिसगंज और दरभंगा के बीच ट्रेन की परिचालन प्रतापगंज के बीच तक होती थी।
लेकिन भूकंप के बाद ये ट्रेन परिचालन रुक गई और एक बार फिर से 88 वर्षों के बाद दरभंगा और फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू होने जा रही है जनवरी माह में। हम उम्मीद करते हैं जो अगला आने वाला जनवरी माह 2023 का नववर्ष संपूर्ण मिथिलावासी के लिए एक नया सवेरा लेकर जरूर आएगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला फॉरबिसगंज जंक्शन से।